दोस्तों ये वीडियो आपकी हेल्प करने वाली है घर की कंस्ट्रक्शन में। जैसे हम बात करते हैं लकड़ी पे कितना खर्चा आएगा, दरवाजे बनाने हैं। जहाँ हम बात करते हैं हमारे सीमेंट बैग कितने लगेंगे, उस पर कितना खर्चा आएगा। फिर हम बात करते हैं एग्रीगेट कितना लगेगा, कंक्रीटिंग में, ब्रिक लाने में, बनाने में, लेबर का खर्चा। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड रहता है। आप ठेकेदार पे डायरेक्ट भरोसा नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत नॉलेज अगर आपको होगा तो आप पैसे भी बचाओगे घर की कंस्ट्रक्शन में और अच्छे से कंस्ट्रक्शन भी होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा, थोड़ा आपको लम सम अप्रॉक्स आइडिया दे दूंगा कि आपके घर में कितना मटेरियल लगेगा, कहाँ कितना पैसा लगने वाला है, लेबर को कितना दोगे, मटेरियल में कितना लगेगा। तो कंप्लीट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो के बाद आप इजीली एस्टिमेट कर पाओगे कि आपको करना क्या है, कितने पैसे लगेंगे, कितने का जुगाड़ करना है, सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हो। सब कुछ मिलेगा आपको, रेट मिलेंगे, सब मिलेगा, सब क्वांटिटी कैसे निकालती है। एक एग्जांपल लिए हमने 1000 स्क्वायर फीट का हम लोग घर बना रहे हैं। जो आपने वीडियो भी देखी वो भी एक 1100 स्क्वायर फीट का घर था, उसकी क्वांटिटी भी ऐसी निकाली गई है, रफ एस्टिमेशन किया गया। तो सबसे पहले ये जो घर की कंस्ट्रक्शन हम करवा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ लेबर हायर कर रहे हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बना रहे हैं। ठीक है। एक होता है फुल कॉन्ट्रैक्टर, मतलब आप पूरा फुल कॉन्ट्रैक्टर पे दे देते हो, वो रेट मैं आगे बताऊंगा। मटेरियल भी वो लाएगा और लेबर भी वो लाएगा, काम करवा के आपको दे देगा। हम कर रहे हैं इस घर में लेबर के हिसाब से। तो हमने जो लेबर दिया है वो लिया 340 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। मतलब हमारा घर है 1000 स्क्वायर फीट का, तो हमें 340 रुपये वो रेट दे रहा है। उसने सब कुछ करना है, स्टील का वर्क, शटरिंग, ब्रिक वर्क, प्लास्टर, सब 340 रुपये। तो 1000 स्क्वायर फीट का हमारा घर था, 340 रुपये हम उसे रेट दे रहे हैं। तो वो हो गया 3,40,000 रुपया हमारा वो लेगा, लेबर का खर्चा हमारा घर में आएगा। और लेबर का खर्चा क्या होता है, टोटल 100% हमारा खर्चा हो रहा है टोटल। तो 25% जो खर्चा होता है वो किसका खर्चा होता है, वो लेबर का। मतलब लेबर का खर्चा हमारे टोटल घर बनाने में कितना आता है, 25% आता है। तो क्लियर हो गया 340। और आपके एरिया में भी यही चल रहा होगा, 320, 330, 40, 50, इतना चल रहा होगा। 10-20 रुपये का फर्क पड़ता है हर स्टेट में। इधर इतना क्लियर हो गया कि 340 रुपये पर स्क्वायर फीट था, 1000 स्क्वायर फीट था, हो गया 340 इंटू 3,40,000 रुपये हमारा लेबर का खर्चा आ गया। फिर आर्किटेक्ट का फीस। और मैं ज़रूर कह दूं आपको, जो भी घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहा है ज़रूर आर्किटेक्ट हायर करके ही करवाओ। उसका नक्शा बनाओ, स्ट्रक्चर डिटेल लो, तो ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, 15 से 20,000 रुपये खर्चा आता है। तो 15 रुपये पर स्क्वायर फीट हमने खर्चा लिया था इसका, हमने इतना ही खर्चा दिया इसका। तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये है गांव में, तो इसमें म्यूनसिपल का पास करवाने का दिक्कत नहीं है। जहाँ म्यूनसिपल का पास करवाने का दिक्कत आता है वहाँ खर्चा 20 से 25 रुपये हो जाता है। यहाँ 15 रुपये था, तो 1000 स्क्वायर फीट हमारा घर है, तो 15 रुपये रेट मैंने पकड़ा, तो हो गया 1000 इंटू 15,000 रुपया हमारा आर्किटेक्ट का खर्चा आ गया। देखो कितना, लाखों का घर बना रहे हो, 10 से 20,000 रुपया खर्चा कर लो, अच्छा घर बन जाएगा, एक सुरक्षित रहेगा। क्योंकि इन्वायरमेंट आगे आगे हार्श होने वाला है, अर्थ के इन्वायरमेंट, ठंडी गर्मी, तो आपका घर एकदम सुरक्षित होना चाहिए, उसका डिज़ाइन भी। तो ये हो गया, इधर तक क्लियर हो गया। फिर हमारा जो मेन मटेरियल घर की कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है वो होता है सीमेंट, सैंड, स्टील, सैंड। देख के डरना पड़, बहुत इजी है ये, आप अपना घर खुद निकाल सकते हो थंब रूल के हिसाब से कि कितना ये सब चीज़ें लगेंगी। एग्रीगेट, ब्रिक, टाइल, पेंट। और ये मैं नहीं कहता कि ये परफेक्ट इतना ही लगेगा, मैंने कह दिया कि 50 बोरियाँ आपकी सीमेंट लगेंगी तो 50 ही लगेंगे, नहीं। आपकी 51 भी लग सकती हैं, 52 भी लग सकती हैं, 53 भी लग सकती है। ये मिनिमम है, कम से कम इतनी लगेंगी। पहले आपको इतना मटेरियल मंगा लेना है, उसके बाद जो मिस्त्री काम कर रहा होगा, जहाँ आप खुद देख के आइडिया लगा सकते हो कि मेरे को 2000 ईंटें कम पड़ रही हैं, या 1000 ईंटें कम पड़ रही हैं, या 2 बैग सीमेंट कम पड़ रहा है। लेकिन पहले स्टार्ट में दिक्कत आती है, वो चीज़ यहाँ से क्लियर होगी आपकी। तो सीमेंट की बात करें, सबसे पहले एक थंब रूल है कि 0.44 बैग 1 स्क्वायर फीट में लगता है हमारा। कितना, 0.44 बैग। क्लियर, इसको नोट करो अगर आपने घर की निकाल लेना। और मेरा एग्जांपल चल रही है 1000 स्क्वायर फीट की, आपका घर बनता है 500, 600, 200, 2 लाख, 5 लाख, 2000, जितना भी बनता है, जितना 1000 स्क्वायर फीट भी बनता है। तो 1000 स्क्वायर फीट मेरा है, 1 स्क्वायर फीट में बैग मेरे लग रहे हैं 0.44। 1000 में कितने लगेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको और इसको, 1000 इंटू 0.44, तो आ गया 440 बैग सीमेंट के मेरे लगेंगे। किसमें, 1000 स्क्वायर फीट के घर में। वो प्लास्टर भी आ गया, कंक्रीटिंग आ गया, ब्रिक वर्क आ गया। 440 मतलब मेरे को 400 तक बैग मंगा लेने हैं पहले, 440 ही मंगा लो, 440 बैग मंगा लूँगा। उसके बाद फिर मैं बाकी देख के एस्टिमेट करके निकाल सकता हूँ। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी सीमेंट के बैग मंगवाओ
तो देखना थोड़े थोड़े मंगवाना, क्योंकि 3 महीने बाद सीमेंट की स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होने लग पड़ती है, जहाँ उसकी लगा लो वो उसकी ओवर डेट होने लग पड़ती है। 3 महीने तक ही जितनी डेट को वो बना होगा उससे 3 महीने तक ही यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होने लग पड़ती है। अगला स्टील का, और ये कौन सा सीमेंट, ये जो रेट में आगे देखो, ये हमारी क्वांटिटी निकली है, आगे रेट भी डालने वाला हूँ। जो अभी प्रेजेंट रेट चल रहे हैं मार्केट में वो रेट डाल के मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरे खर्चा कितना बढ़ रहा है। स्टील है जो स्टील 2.50 kg पर स्क्वायर फीट, मतलब 1 स्क्वायर फीट में 2.5 kg हमारा सरिया जाता है। तो 1000 स्क्वायर फीट का हम लोग घर बना रहे हैं, इंटू 2.5 करेंगे तो वो हो गया 2500 kg या 2.5 मीट्रिक टन। ठीक है, और आगे मैं थोड़ा क्लियर भी कर दूंगा कौन सा सीमेंट अच्छा है, स्टील अच्छा। थोड़ी वीडियो लंबी होगी, 10-15 मिनट लगेंगे आपके, लेकिन 10-15 मिनट में आपका घर अच्छा बन जाएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा, एक आपको क्वालिटी का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, 2.5 मीट्रिक टन हो गया। फिर सैंड की बात करते हैं, सैंड को कितनी जगह, तो 1 स्क्वायर फीट में 1.21 क्यूबिक फीट हमारी सैंड लगती है। क्योंकि देखना, जो सैंड लाते हैं वो क्यूबिक फीट में लाते हैं, 200 क्यूबिक फीट, 400 क्यूबिक फीट, जो बड़ा डंपर आता है उसमें 400 क्यूबिक फीट आता है, छोटे में 200, फिर ट्रॉली आ गई, तो इस हिसाब से होता है। 1.21 क्यूबिक फीट पर स्क्वायर फीट होता है। तो 1000 स्क्वायर फीट का घर है हमारा, तो 1000 इंटू 2.21 करेंगे तो 110 क्यूबिक फीट हमारी सैंड लगेगी। इसका रेट मैं आगे डालूंगा क्या रेट आता है, और कौन सी रिवर की सैंड अच्छी है जहाँ क्रशर की, वो भी बताऊंगा। फिर एग्रीगेट जो आता है, एग्रीगेट आता है 1.35 क्यूबिक फीट पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो 1000 स्क्वायर फीट है, 1000 इंटू 1.35 करेंगे तो 1350 क्यूबिक फीट आ गया। तो आप वीडियो पॉज करके कर सकते हो, अगर मैं जल्दी बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके थोड़ा थोड़ा देख के नोट करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1300 क्यूबिक फीट हो गया, इसका रेट आगे डालता हूँ। ब्रिक हमारी लगती है, मैं इसके में पैराबिट बॉल भी ले लिया, 9.4 नग पर स्क्वायर फीट हमारे जाते हैं। ये 9 इंच की दीवारें ली है मोस्टली मैंने, बाहर बाहर वाली और अंदर वाली सब पार्टीशन वाल है। 9.4 नग स्क्वायर फीट में, तो 1000 स्क्वायर फीट है हमारा, तो 1000 इंटू 9.4 हम करेंगे तो कितना हो गया, 9400 ब्रिक हमारी लगेगी। कितनी, 9400, 9400 नग ब्रिक लगेगा। और क्या रेट चल रहा है जम्मू एंड कश्मीर का ही मैं बताऊंगा ये सब रेट, और ये जो रेट जो जम्मू एंड कश्मीर का बताऊंगा, बाकी एरिया में इससे सस्ता ही होगा, महंगा नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, वो आप मैनेज कर लोगे अपने एरिया में पता करके। टाइल जो लगती है वो कितना लगेगी, 0.72 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट में, मतलब 1 स्क्वायर फीट में 0.72 लगती है। तो 1000 स्क्वायर फीट है, इंटू 0.72 करेंगे तो 720 स्क्वायर फीट हमारी टाइल लगेगी। इसका रेट आगे डालता हूँ मैं। तो पेंट जो लगता है 0.13 लीटर लगता है 1 स्क्वायर फीट में। तो 1000 स्क्वायर फीट है, 1000 इंटू 0.13, मतलब 130 लीटर हमें चाहिए। और डोर विंडो इलेक्ट्रिक, इसमें क्या होता है, आप खुद चूज़ करते हो क्या लगवाना है क्या नहीं लगवाना है। इलेक्ट्रिक में कोई ऐसा बोर्ड तो 120 रुपये हम एवरेज पकड़ के चलते हैं। जो पुरानी हमने कंस्ट्रक्शन करवाई है उसमें कहीं में 120 रुपये, 130 रुपये, 140 रुपया, 110 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमने खर्चा लगा है। तो हम 120 रुपये इसका पकड़ के चलते हैं। इतना क्लियर हो गया। अभी चलते हैं हम इसकी रेट की तरफ, हम रेट डालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, सीमेंट था जो हमारा, उसके देखो ये जो क्वांटिटी ली है कहीं और से नहीं लेके आया हूँ मैं, ये जो क्वांटिटी है ये यहीं से है, मैं यहाँ नोट डाउन कर दिया। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो सीमेंट थे हमारे 440 बैग आए थे 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में, 440 आए थे। तो 430 रुपये रेट चल रहा है अल्ट्राटेक का, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। और आपके एरिया में मैं बोलता हूँ 230, 300 इतने में ही बैग मिलेगा, सबसे ज़्यादा यहाँ महंगा मिल रहा है अल्ट्राटेक का। और दो कंपनी में नाम लूँगा, अंबुजा, अल्ट्राटेक, एसीसी, ये सीमेंट आप यूज़ करना है। और प्लास्टर के लिए पीपीसी यूज़ करना है, और कंक्रीटिंग के लिए आपको ग्रेड वाइज 53 ग्रेड यूज़ करना है। इसके लिए अलग वीडियो या अलग एक टॉपिक है, इस पर अलग वीडियोस हैं आपके लिए, वो आप देख सकते हो। इस पर बाद में बात चर्चा करेंगे हम। 440 बैग है, 430 रुपये का एक आता है, तो हो गया 1,79,200 रुपये का हमारा सीमेंट लगेगा, मतलब 18920। मतलब एक रफ एस्टिमेशन आ गया हमारा कि हमारा अप्रॉक्स कोई 1.5 से 2 लाख रुपये हमारा सीमेंट पे खर्चा जाने वाला है। स्टील का अगर मैं पढ़ने चलूँ, 2.5 मीट्रिक टन आया था, या 2500 kg, 1 kg का रेट है 55 रुपये, 55 से 60 रुपये चलता है। जिंदल, पैंथल, टाटा स्टील, सेल, बिजैक, इसमें से कोई भी कंपनी चूज़ कर सकते हो। इस पर वीडियो अलग से है, वो आप देख सकते हो। तो 55 रुपये हम रेट पकड़ के चलते हैं, 2.5 इंटू 55 करते हैं तो आ गया 1,37,500 रुपये हमारा इसमें स्टील में लगेगा। सैंड में 1210 रुपया क्यूबिक फीट आया था, 1 क्यूबिक फीट का इधर रेट है 50 रुपये। आपके एरिया में लगभग इतना होगा। तो रिवर सैंड यूज़ करनी है हमेशा, प्लास्टर हो गया, ब्रिक वर्क हो गया, मोटा दाना होना चाहिए। और डस्ट वगैरह जो होती है क्रशर की सैंड, वो मेरे ख्याल में मिट्टी ज़्यादा आती है तो उसको थोड़ा प्रेफरेंस कम देनी चाहिए।
ये 1210 इंटू 50 करेंगे 60,500 रुपये का हमारा सैंड लगेगा। एग्रीगेट की बात करते हैं तो हमारी क्वांटिटी आई थी 1350 क्यूबिक फीट, 45 रुपये यहाँ रेट चल रहा है। तो कपची आपने लेनी है जो रिवर की आती है वो भी, और बाकी देखनी है वो जो पतले से नहीं आते पहनने से, वो नहीं लेनी है, थोड़ा बड़ा गोला होना चाहिए पत्थर का, वो यूज़ करना है। तो 7,750 रुपये आपका उसमें लग जाएगा। ब्रिक की बात करें तो 9,400 हमारी ब्रिक लगेगी, और रेट जो JNK में चल रहा है वो चल रहा है 8.3, तो वो हो गया हमारा 78,020 रुपये हमारा ब्रिक का खर्चा हो जाएगा। तो ऐसे आपके एरिया में 6 रुपये भी हो सकता है, 7 रुपये भी, तो वो देख लेना है आपने। टाइल का 720 स्क्वायर फीट आया था, 45 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हम टाइल पकड़ के चलते हैं, तो वो हो गई हमारे 32,400 रुपये की हमारी टाइल आ जाएगी। और इसमें लेबर का खर्चा कुछ नहीं है, लेबर का खर्चा हमने अलग से जोड़ लिया है, वो पीछे आपने देखा। फिर हम बात करते हैं पेंट का। तो पेंट 130 लीटर हमारा लगने वाला है, 260 रुपये का हम पेंट पकड़ के चल रहे हैं, तो 33,800 रुपये हमारा पेंट का खर्चा। प्लम्बिंग का हमने जैसे 120 रुपये पकड़ के चल रहे थे, 1000 स्क्वायर फीट था, 120 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया हमारा 1,20,000 रुपये हमारा पेंट प्लम्बिंग इलेक्ट्रिक और वुड में आ गया। लेबर का हमने पीछे देख लिया था 3,40,000, आर्किटेक्टर भी टोटल आया हमारा 10,70,000, मतलब 11 लाख रुपये अप्रॉक्स हमारा 1000 स्क्वायर फीट के घर को कंस्ट्रक्शन में लग रहा है। और जैसे मैंने कहा था फुल कॉन्ट्रैक्टर को दोगे आप तो C क्लास का घर होगा जो, तो 800 से 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट बोलेगा। B क्लास का घर होगा 1000 से 1400 रुपये। और अच्छा घर बनाने जाओगे, अच्छा ये भी अच्छे होते हैं, बस मटेरियल की क्वालिटी डिपेंड करती है, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टर डिपेंड करता है। तो A क्लास में 1400 से 1800 रुपये आपका खर्चा आएगा। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि एक रफ एस्टिमेशन आप कैसे कर सकते हो किसी भी घर का। एक थंब रूल था आपके लिए, ये थंब रूल कहाँ से बने हैं, पुरानी जो कंस्ट्रक्शन हुई है उनकी हेल्प से, इनसे एक रफ आइडिया ले सकते हो। फिर जब एक्चुअल आपको जो करवाना पड़ता है वो आपका एक इंजीनियर या आर्किटेक्ट करके आपको पूरा दे सकता है, लेकिन एक रफ एस्टिमेशन आप खुद घर पे करके कर सकते हो। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन जरूर दबा लेना है। थैंक यू गाइस। करो इधर भी साइन, पंखा लगाओ। वीडियो